ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1996। सदा समर्थ रहने की सहज विधि है शुभ चिंतन और चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। बाबा कह रहे आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चे के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस स्मृति के दिवस को के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप के सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को संत सोर्स फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। आकार रूप में बच्चों के आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ की। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संतो नष्टो महास्मृति स्वरूप का रहा। आज बाबा मिलन भी है और इतनी सुंदर मुरली भी चली है। तो जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो महास्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी है कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते हैं। अनुभव है ना, मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों की सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताए नहीं। एकदम न्यारा और प्यारा। देह छोड़ते वक्त कुछ याद नहीं आया, आराम से देह छोड़ा। इसीलिए कहा जाता है इसको स्मृति स्वरूप नष्टो मोह। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोह। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजोरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते थे कि इनका तो परम आत्मा ब्रह्मा है, कि ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा को ही भगवान मानती है और ब्रह्मा ने साकार में आकर पाठ परिवर्तन किया। तो क्या सोचने लगे कि तो भगवान ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करण करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम पिता परमात्मा था और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा का कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य चला रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। तो इसका कार्य है ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का ब्रह्मा द्वारा। इसका कार्य है। तो हम लोग तो जानते हैं कि परमात्मा आज भी ब्रह्मा तन का आधार लेकर भी कई कार्य करवा रहा है। अब वो साकार तन नहीं है, लेकिन फरिश्ताई तन है। तो बच्चे साकार के बाद में आए हैं, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी पूरा क्यों किया। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना। सोचते हो ना? हाँ, सोचते हैं। लेकिन कल पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ
ड्रामा में साकार रूप में नंदा हुआ और सब मानते भी हैं कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने की का कारण रहा। अब फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। जैसे ही ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, बहुत फास्ट गति से कार्य चला, क्योंकि एक ही साथ ब्रह्मा बाप या बाप दादा अभी बहुत जगह प्रेजेंट रह सकते हैं ना। ऐसे स्थूल शरीर के साथ बहुत जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते। मेरे पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, जो बुलाए वहां प्रेजेंट हो। और एक सेकंड में हो गया। और बहुत सारे साक्षात्कार करवाए, बहुत सारी टचिंग दी, बहुत प्यार दिया। तो फास्ट गति हुई या कम हुई? बहुत फास्ट हुई ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जो लोग बनाते हैं, चला गया चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के भी दिल के दुख के आंसू निकले, निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठा। दुख हुआ? नहीं हुआ ना। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों में साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो? हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो? माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि जान गई है। लेकिन जब कोई विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल देखो। जैसे वो कुश्ती का खेल दे होता है ना, देखा है कि दिखाएं? यह बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं। खेल है तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। माया आ गई, माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ तो ताकत अभी माया में नहीं है। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं, सिर्फ बाहर का शेर रूप है। अब माया ताकतहीन हो गई, भगवान आ गया है ना। तो अब माया में ताकत नहीं है, लेकिन कागज का शेर है। भयानक रूप लेके आती है हमको डराने के लिए। लेकिन अगर हम डरे नहीं, स्थिर रहे, साक्षी रह जाए, तो अपने आप स्थिति वो खत्म हो जाएगी। तो बाबा ये कह रहे हैं सिर्फ बाहर का शेर रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। आप लोग को घबराने के लिए बड़ा रूप लेके आती है, और फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया कि जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती है जो अज्ञान काल में नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान काल के आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभव बनाती है। कोई भी परिस्थिति, एक है सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोह, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आए हैं। और जो कहते रहते हैं हम तो ट्रस्टी है, मेरा कुछ नहीं, ठगी से तो कह देते हैं, दिल से कहते हो ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो। कभी कभी गृहस्थी बन जाते हैं, कभी कभी ट्रस्टी बन जाते हैं। न्यू ईयर में बाप दादा को दो चार खिलौने दिए। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक सेकेंड में वो हो जाता था, एक सेकेंड में वो हो जाता था। आप ऐसे खिलौना तो नहीं हो, अभी कभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी।
थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि घबरा गए हैं। मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी है अर्थात पहले ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया, मेरा क्या होगा। बस गागा आता है ना तो गड़बड़ होती है। अब अच्छा है और अच्छा होना है, निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का कौन सा दिन है समर्थ बनने का, नष्टो मोह होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाप है या नहीं है दिखाई तो देता नहीं। देखो आप जो पीछे आए हो लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए, मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने आप आ गए। आप हिस्ट्री सुनी होगी ना। इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। तो वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई भी नेता है, मेजोरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं। तो वो अलग बात है, हर एक का पार्ट अपना है। लेकिन अब अच्छा कार्य और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे ब्रह्मा कुमारियां की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू से निमंत्रण देने जाते भी थे तो दरवाजा बंद कर देते थे कि ये सब तो अपनी आंखों से दृष्टि से कुछ मोह सम्मोहन करती हैं। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है। तो अभी हम जब आए हैं, किसी को ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताओ तो वो जानना चाहता है, सुनना चाहता है। दूर दूर बंद नहीं कर देता है। जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। तो अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या, यहाँ तो और वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला परमात्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है, ये पार्ट अलग चीज है। लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे। रचता तो ब्रह्मा है ना, ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है। बाकी रचता ब्रह्मा और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। आज सारे दिन में किसके पास माया आई, कोई पौत्रा धौत्रा याद तो नहीं आया। तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, दो शब्द याद रखो। दो शब्द याद रख सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए। लेकिन दो शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो दो शब्द जानते हो? कोई बात नहीं, एक है शुभ चिंतन। निगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन दो बातों का टेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे ये नहीं भूल जाना। क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपकी वाणी से नहीं समझते। लेकिन शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है इस ब्राह्मण जीवन में। मुक्त होने वाले हो ना। मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले। और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया, दर्द हो गया। तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना।
लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं हाय क्या करो हाय क्या करो, फिर सोचो कि बाप की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो बाप की मदद तो मिली नहीं, बाप भी टाइम पर तो करता ही नहीं। तो आधे अक्षर याद नहीं करो, बाप मददगार है लेकिन किसका। हिम्मत मरदा तो मदद खुदा। तो आधा भूल जाते हो, आधा याद करते हो। तो बाप की बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं, हमको तो देता ही नहीं। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय में निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के ऊपर होगा, बाप की तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। धन भी ऊपर नीचे होता है, जब करोड़पति का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो, वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसे भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक कर बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहेब राजी है और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। आप लोग कहते हो ना कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो तो अति में जा रहा है और जाना है तो परिवार में खिटपिट ना हो, ये नहीं होना है, होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बन सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। ये सब कुछ मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसा करती है, ये मेरापन आता है ना तो सब बातें आती। मेरा आया भी आया और बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ में भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है, उसको चेक करो। जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना सुलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना। क्या नहीं बनेंगे, सिर्फ कहना नहीं करना है। भगवान के बच्चे हैं तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाए तो बड़ी दिल रखने वाला कौन होगा, और कोई होंगे? आप ही हो ना, तो क्या करेंगे। सभी समर्थ बनो और सन सोज फादर का पास पक्का करो, कच्चा पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन सोच फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने 9 रत्न में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा किया है वह है क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, लगाव मुक्त, परमत, पर चिंतन और परदर्शन मुक्त, स्वचिंतन सिर्फ अपना चिंतन बाकी सब पर है, अभिमान व अपमान मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, अप्रसन्नता मुक्त, दिल शिकस्त मुक्त, डबल लाइट द्वारा उड़ती इस कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन
मुक्त भवा। बाबा कह रहे चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय, इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बंधन, वह बोझ बहुत समय चलता है रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बंद डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आज का स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुभ संकल्प की शक्ति जमा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा रविवार है और सायं 6:30 से 7:30 तक सभी वाहिनी भाई बहनें अभ्यास का अनुभव करें कि मैं दिव्य आकर्षण मुक्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। मेरी दिव्यता व पवित्रता से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहे हैं। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।